तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे? उम्मीद करते होंगे मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते हुए। देखिए आज का सेशन है, ये त्रिकोणमिति के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। त्रिकोणमिति से जितने भी एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव पूछा है, एक वीडियो जो बनाए हैं उस पे 1 से 20 तक क्वेश्चन बनाए हैं। इसमें से 20 से आगे क्वेश्चन देखिए कितना तक बन रहा है। और ये जो भी क्वेश्चन है ना, बहुत आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। जितना भी क्वेश्चन है सभी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। देख लीजिए किस टाइप के आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। 2019 में पूछा है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है जी? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? इसमें से ना सबसे पहले हम क्या कॉमन करेंगे बताइए? माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस, इसके फॉर्मूला क्या लिखवाए थे आप लोग को? फॉर्मूला बताए थे ना, इसका मान 1 होता है तो -1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा। क्या इतना आसान क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हो? देखिए ये हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड है निम्नलिखित में से कौन cos थीटा के बराबर होता है? अब बताइए, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तो फॉर्मूला आप लोग को 100% पता होगा। अब ये पूछा क्या है? कॉस पूछा है ना, तो साइन को उधर भेज दीजिए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर उधर चढ़ जाएगा रूट, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 कॉस थीटा के 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी। B4 क्या होगा जी? बॉल होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपका कोसेक थीटा का फॉर्मूला बता रहे हैं। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, यानी किसके बराबर है? आपका सबसे पहले बता दे रहे हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो जब तीनों का या तो आप अगर कॉस को सेम रखेंगे तो साइन को उधर भेजेगा, यानी कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। एक ये फॉर्मूला होता है। अब या तो आप साइन के सेम रखिए, 1 बाई कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ना आप फॉर्मूला देखो, 2 गो इससे निकलेगा, यानी 3 ये 3 गो फॉर्मूला से 9 गो फॉर्मूला यहाँ पे निकलेगा, आप तो निकाल सकते हैं। चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या था जी? कॉसेक के बराबर क्या होगा बताइए? तो कॉसेक के बराबर 1 बटा साइन कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, C4 क्या हो जाएगा जी? कैट। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये आपका बोल रहा है ना 2 साइन थीटा बराबर 1, तो बोला क्या है जी? 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3। अब बताओ तो ये बाटा में भेज देंगे, यानी साइन थीटा बराबर 1 बाई क्या हो जाएगा जी? 1/2 हो जाएगा। चलिए साइन थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा आपका। तो ये होगा, ये लंब का मान होता है, ये कर्ण का मान होता है, तो आधार के मान क्या निकालेंगे जी? 2 दूनी के 4, अब बराबर में 1 प्लस आधार स्क्वायर, ये इधर गया तो आधार स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1, आधार के मान √3। आधार के मान √3 आ गया ना जी। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्वेश्चन, यानी 3 कॉट का मान क्या होता है? आधार बटा लंब होता है, तो आधार के मान √3 और लंब के मान कितना है जी? लंब के मान 1 है, तो इसका स्क्वायर बोल रहा है, अब प्लस 3, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 गुने 3 प्लस 3 बटा में 1 लिखो या ना लिखो, बात क्या है जी? बराबर है। तो 3 का 9 3 12 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? देखो तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इतना इजी क्वेश्चन पूछा है कि आप नहीं बना सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? सेक थीटा बराबर 13/12। अब देखिए तो कॉट थीटा का मान पूछा है। कॉट थीटा के मान क्या होगा बताइए? तो सेक का मान होता है कॉर्न बटा आधार, इसका मान होता है आधार बटा लंब, तो यानी लंब का मान निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम से लंब का मान निकाल लीजिए। आपका कॉर्न स्क्वायर यानी 1 6 9, इसका 169 स्क्वायर होता है, और बराबर में लंब से में आधार का स्क्वायर 144, इसको इधर भेज दीजिए। लंब स्क्वायर बराबर इसका आएगा 25, इतना बता दे रहे हैं। 169 में से
144 गया तो लंब स्क्वायर बराबर 25 आया, लंब के मान √25 यानी 5 आ गया। इसका लंब के मान 5 आ गया, तो आधार के मान 12 अब बटा में 5, 12/5 का कहां पे दिख रहा है जी? ये ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बोला tan थीटा बराबर 8/15 तो क्या cosec थीटा का मान आप नहीं बना सकते हो? cosec थीटा का मान क्या है जी? tan थीटा का लंब बटा आधार होता है। जब ये लंब बटा आधार हो जाएगा तो बताइए तो क्या होगा, यानी कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब के मान यानी 8 8 8 64 और 15 के मान 225, यानी कॉर्न स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी? 5 4 9 यानी 6 2 8 और 2, ये स्क्वायर चढ़ जाएगा तो रूट में 289 यानी के का मान कितना आ जाएगा जी? ये कितना 17 का स्क्वायर होता है। जब ये 17 का स्क्वायर हो गया तो कॉसेक का फॉर्मूला बताइए तो क्या होता है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए 17 का फॉर्मूला क्या होता है मिश्रा जी? हाँ क्या होता है कॉसेक का? कॉर्न बटा लंब। तो कॉर्न के मान क्या निकाल दिए? 17 और लंब के मान 8, यानी 17/8 कहाँ है जी? 17/8 कहीं दिख रहा है? 17/8 ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। ये पूछा इसमें क्या है जी बताइए तो? बोल रहा है cosec थीटा बराबर √10 यानी बाटा में कुछ नहीं था क्या है? 1 है। जब बाटा में कुछ नहीं तो 1 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा जी? सेक थीटा यानी तो इसका मान होता है आधार यानी कॉर्न बटा लंब, और इसका मान होता है कॉर्न बटा आधार। तो आधार के मान हमारा निकालना है ना, तो यानी कॉर्न स्क्वायर तो √10 का स्क्वायर और लंब स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये से कैंसिल 10 - 1 बराबर आधार स्क्वायर। आपका आधार के मान निकाल लीजिए, 9 आएगा रूट अंडर में यानी a का मान 3। जब आधार के मान 3 है तो क्या होगा जी? कॉर्न के मान दिया है √10 और बाटा में 3, √10/3 कहां पे दिख रहा है दिखाइए तो? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे? अब अभी ना बताएं, सबसे पहले जो 21 नंबर क्वेश्चन बनाए उसमें बताए थे सेक थीटा किसका बराबर होता है जी? यानी ये होता है cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब सेक को सेम रखो, सेके के ना पूछा है तो इसको सेम रखो, बटा में 1 बटा क्या हो जाएगा जी? cos थीटा हो जाएगा। 1 बटा cos थीटा हो जाएगा, तो अब सेक को सेम रखे 1 बटा cos हो जाएगा, तो 1 बटा cos कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जी? बहुत आसान है, देखिए इसको बाटा में भेज दीजिए, cos थीटा बराबर 2/3 हो जाएगा। तो पूछा क्या है? 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा पूछा है, अब -7 पूछा है, यही ना पूछा है जी? क्या इतना आसान क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते हो? ये होता है क्या होता है जी? आधार बटा कॉर्न। तो लंब के मान निकालो, यानी 3 का 9 और लंब स्क्वायर अब प्लस 2 दूनी के 4, तो इधर गया तो क्या हो गया जी? लंब स्क्वायर बराबर यानी 9 - 4 यानी लंब का मान √5 आ गया। आप देख लेना, जब लंब का मान √5 आ गया तो ये देखो दो सेम क्वेश्चन क्या है? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा होता है, यानी सेक थीटा का फॉर्मूला होता है क्या होता है जी? सेक थीटा का कॉर्न बटा आधार होता है। तो कॉर्न के मान कितना है? कॉर्न का मान 3 है और आधार के मान कितना है जी? 2 है। तो इसका स्क्वायर प्लस 2 10 का लंब बटा आधार होता है, तो लंब के मान √5, आधार के मान यहाँ पे 2, इसका स्क्वायर अब माइनस में 7। यही तो क्वेश्चन पूछा, इसमें क्या है जी? इतना आसान क्वेश्चन है। 2 इंटू 3 का 9 और 2 दूनी के 4 प्लस 2 इंटू ये 5 से रूट कैंसिल यानी 5 और 2 दूनी के 4 और -7, 2 दूनी के 4 फिर ये 2 से 2 कैंसिल यानी 2 दूनी के 4 ये भी होगा 9/2 प्लस 5/2 -7/1 यानी एलसीएम क्या हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। तो 9 प्लस 5 माइनस 7 दूनी 14, 9 5 14, 14 में से 14 गया तो 0/2 यानी 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जी? साइन ए बराबर 8/17
तो यानी cot A का मान भी कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। इस टाइप के आपका हमेशा पूछ रहा है एग्जाम में। आप देख सकते हैं 2020 में, लगातार 2019 में, 2022 में ऐसे क्वेश्चन पूछा है। अब कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद समझते हैं। यानी साइन के लंब बटा कौन हो जाएगा, हमारा आधार के मान निकाल दीजिए। तो आधार के मान क्या होगा, कौन का मान 17 यानी 289 बराबर लंब के मान 64 यानी 864, आधार के मान यानी आधार स्क्वायर सेम। इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा जी, आधार स्क्वायर बराबर 289 माइनस 64 यानी आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी। यानी देखो तो इसमें से यानी दूसरा इस क्या हो जाएगा, 9 में से, चलो इसको घटाओ तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 8 गया यानी 2 यानी 225 यानी आधार मान क्या होगा 225 यानी ये 15 का स्क्वायर होता है ना जी। तो ए का मान 15, तो आपका आंसर में क्या होगा जी, कॉट यानी तब 15 बाटा में आधार लंब का मान 8, 15 बटा 8 कहीं दिया देखिए तो 15 बटा 8 ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर समझ में आया तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा जरूर कि कैसा वीडियो था, कैसे कैसे क्वेश्चन था, किस लेवल के था, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उससे ना हमको थोड़ा सा एनर्जी मिलता है कि मतलब किस टाइप का क्वेश्चन और कितना आप लोग के लिए ला सके क्या जी। तो चलिए अगर एक एक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तो इसके बाद जो भी टॉपिक है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, या तो आप हिंदी का सब्जेक्ट हो गया, या मैथ का, या फिजिक्स का, क्या जी साइंस का, यानी कोई भी आपका जो एग्जाम से रिलेटेड है, आपको एग्जाम तक बहुत अच्छे से इस चैनल पर मिलेगा। चलिए थैंक यू।